गिनते बढ़ते चले आए हैं हरिद्वार में। हमारा नाम बंदना पांडे, हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। हम सभी महिलाओं को एक छोटा सा सूचना देना चाहते हैं कि आप अपने पति के साथ हाथ में हाथ मिला के चलने के लिए तैयार हो जाइए। आज यहाँ पे सब लोग बन सकते हैं। थैंक यू। और एक्चुअली ये आदत जो है ये हम लोग की कमियां हैं कि हम लोग आदत नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मीटिंग में जाती हैं, बातचीत भी करती हैं, लेकिन आज उल्लास इतना है, आज खुशी इतनी है। और खासतौर पे जब से सीपी हुआ है, सीपी होने की खुशी इनको कितनी है मुझे नहीं पता है, लेकिन लंदन जाने की खुशी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों वाकई गुड एमसी, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है और मैं गोरखपुर गोरखनाथ से बिलोंग करता हूं। पिछले 10 साल से मैं इस आईएमसी बिजनेस का हिस्सा हूं। 10वां साल मेरा 9 नवंबर को कंप्लीट हुआ है और मैं 11वें साल की शुरुआत किया हूं, यानी कि आईएमसी में अभी मैं 10 साल का हूं। और यदि दोस्तों बताऊं, इस 10 साल ने पूरे जीवन को बदल दिया है, पूरे जीवन को। आईएमसी बिजनेस मुझे मिला, मैं उस शख्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मानव रूप में हमें भेजा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता को, जिनके वजह से आज ये खूबसूरत दुनिया देखने का अवसर मुझे मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन मेरे ग्रेट अपलायंस को, जिन्होंने मुझे संभाला, पाला, सिखाया और यहां तक पहुंचाने में मेरी मदद की। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा श्री जयप्रकाश सर को, जो हमारे गोरखपुर के शान कहे जाते हैं और जिन्होंने आईएमसी को बखूबी हम सभी को बताया, आईएमसी में कैसे आगे बढ़ना ये सिखाया, जगह जगह पर हम लोग की मदद किए और आज मैं यहां तक पहुंच पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस ग्रेट अपलाइन को जो आज हमारी कंपनी में कोहिनूर हैं, जो हम सभी के महागुरु हैं, जिनको देख करके जब वो गोरखपुर में जाते थे तो मैक्सिमम समय मुझे मिलता था उनके साथ रहने का। और मैं देखता था जिस स्पीड के साथ वो बातचीत करते थे, लोगों से मिलते थे, रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोगों से बातचीत करना। दोस्तों रियली मैं बताऊं, जब भी उनकी याद आती है, जब भी उनका नाम जहन में आता है, तो आज भी नींद खत्म हो जाती है, नींद भाग जाती है और ये लगता है कि कब हम सुबह हो और हम मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, हम लोगों से मुलाकात के लिए निकल रहे हैं, हम प्लान प्रोडक्ट के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं, हम सभी के महागुरु श्री वेद प्रकाश ओझा सर। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और एक ऐसे महागुरु हम सभी के बीच जो समय समय पर जैसे एक पौधे को उसका खुराक दिया जाता है, जैसे हम अपना ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर डालते हैं, हम ग्रेन्यूल डालते हैं, हम जो भी औषधियां डालते हैं वो हम सभी को औषधियां प्रदान करने का काम करते हैं। मैक्सिमम मीटिंग ट्रेनिंग हम उनकी अटेंड करते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी कंपनी का या उनका कभी कोई भी इवेंट मैंने छोड़ा हो। दोस्तों वो कोई और नहीं, हमारी कंपनी के जो आन बान और शान कहे जाते हैं, श्री अजय मान सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जो हमें स्टेज पर खड़ा होना, हमें बातचीत करना, हमें लोगों से मिलना, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन दोस्त एक और पर्सनालिटी जो इन्हीं के बीच से है, हम सभी के बीच से हमारे ग्रेट अप्लायंस में आते हैं, वास्तव में जिन्होंने मुझे ये बिजनेस प्लान दिया था। मैं भाग्यशाली हूं कि कंपनी के पहले ग्राउंड प्रेसिडेंट श्री धर्मेंद्र चौधरी सर से मुझे पहली बार प्लान सुनने को, देखने को मिला था, तो आज वही प्लान मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी श्री धर्मेंद्र चौधरी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे अप्लायंस सीरीज में जसवीर सर निश्चित तौर पे कहते हैं कि चाइना वाल, मतलब एक ऐसी भारी भरकम पर्सनालिटी
जो खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व कोई खड़ा है। आज हम सभी के अपलाइन भी हैं, अपलाइन सीपी भी हैं। और दोस्तों रियली मैं बताऊं, ऐसे लीडरों से मिलकर के, ऐसे लीडरों से बातचीत करके जो कुछ भी सीखने को मिला, वो सीखने की देन थी कि आज यहाँ आकर के बातचीत करने में बड़ा आनंद आ रहा है। दोस्तों मैं आज बड़ा खुश हूं क्योंकि यहां तक पहुंचने में 10 साल लगे जीवन के। और मान सर ने बताया कि सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है। तो जब भी दर्द होता था, जब भी तकलीफ होती थी, तो इनकी वो बात, इनकी वो लाइन याद आ जाती थी और निश्चित तौर पे उस दर्द के समाधान के बारे में प्लानिंग करते हुए हम आगे की तैयारी शुरू कर देते थे, क्योंकि हमें पता था कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना कीमत चुकाए सफलता मिलती नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मैनेजमेंट को, स्पेशली हमारे कंपनी के जनक, हम सभी को समय समय पर जो एक पिता की भांति गाइड करते हैं, डॉक्टर श्री अशोक भाटिया सर को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। और एक ग्रेट पर्सनालिटी जो हम सभी के खूबसूरत एमडी हैं, दोस्तों लाजवाब सोच, लाजवाब व्यक्तित्व। रियली मैं बताऊं आपसे कि मजा आ जाता है। एक गाने की 2 लाइनें मुझे उनको देख करके याद आती हैं, सुनना चाहेंगे? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान ये सत्यन सर जी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान ये साहब, बाकी सब कंगाल। अगली जो लाइन है वास्तव में हमारे ग्रेट एमडी श्री सत्यन भाटिया सर जी के लिए बहुत ही सूट करती है कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। अरे पत्थर को तू जो छू दे बाबू वो हीरा बन जाए। अरे तू जिसको मिल जाए वो, जोरदार तालियां। अरे तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान ए सत्यन सर जी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान। वाकई दोस्तों रियली मैं बताऊं, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे मिलने के बाद मजा आ जाता है, जिनको देखने के बाद मजा आता है, जिनको सुनने के बाद मजा आ जाता है। और रियली मैं बताऊं, मुझे जब पहली बार हरिद्वार आने का मौका मिला, मैंने यहीं से काम करने का डिसीजन लिया था। आज आप सभी को कहना चाहूंगा, मैक्सिमम नए लोग आए हैं, मैं भी कभी नया होकर के इस हरिद्वार इवेंट को में आया था, यही हॉल था, यही जगह थी, नहीं हाइफन में थे हम लोग उस बार। रियली मैं बताऊं, इतना बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन वहां सेलिब्रेशन था हमारे ग्रेट अपलाइन श्री वेद प्रकाश ओझा सर का। वहां हमारे पितामह श्री डॉक्टर अशोक भाटिया सर को सुनने को मिला, श्री सत्यन भाटिया सर को सुनने को मिला, हमारी ग्रेट अपलायंस से सुनने को मिला। और रियली मैं बताऊं दोस्तों, वहां से जीवन में बड़ा आनंद आना शुरू हो गया। लेकिन ये सफर ऐसे इतनी आसानी से पूरा नहीं हुआ। काम करने की हमने शुरुआत करी, और काम करने की जब शुरुआत होती है तो तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां आती हैं। कोई ऐसा है जिसको बिना परेशानी का कुछ मिल जाए? लेकिन आज मैं उनको यहां आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके वजह से रियली में क्राउन प्रेसिडेंट तक का सफर तय कर पाए। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे दोस्तों? वो और कोई नहीं, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कह कह के, बोल बोल के यहां तक पहुंचा। मैं चाहूंगा कि सर मैं स्टेज पे बुला लूं, प्लीज वेलकम।
जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। मुझे जाना चाहिए, टॉफी मिलेगी। आप क्या कर रहे थे? बताया नहीं अपने बच्चे को, क्या बात कर रहे हो? दोस्तों वाकई जो है, मैंने क्यों कहा कि इनकी वजह से मैं सीपी बना, कारण है उसका। मैं बार बार अपनी मीटिंग ट्रेनिंग्स में ये बात की चर्चा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर दो ही लोग सफल होते हैं। पहला वो जिनके सपने बड़े हो, यस प्लीज, पहले वो लोग सफल होते हैं जिनके सपने बड़े हो, और दूसरे वो जिनके घर की परिस्थितियां ठीक ना हो। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ दोनों कंडीशन थी, सपने भी बड़े थे और घर की परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी। सपने बहुत बड़े थे, शुरू से ही सपने बहुत बड़े थे। मैं आईएमसी बिजनेस से पहले एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम करता था। जैसे सबकी जिंदगी सामान्य तरीके से शुरू होती है, वैसे मेरी भी शुरू हुई। पढ़ाई हाई स्कूल की डिग्री लिया बिहार से, इंटरमीडिएट के लिए फिर गोरखपुर में आ गया, बीए किया, एमए किया, बीएड किया, फिर दोबारा एमए किया। अक्सर लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं कि सही और गलत में अंतर समझ सकता हूं कि सही क्या है, गलत क्या है, सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। इतना तो समझ में आ चुका था पहले भी, और अब तो महागुरुओं से मिलकर के बहुत कुछ समझ में आने लगा। दोस्तों, उस स्थिति में मेरी भी सामान्य जिंदगी थी। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो अक्सर सामान्य परिवार के बच्चों का कोई विजन बहुत बड़ा नहीं होता है। हमने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए करना है और ये करना है, फिर उसके बाद से दिल्ली बम्बई जाके नौकरी करनी है। लगभग जीवन के यही उद्देश्य होते हैं। फिर बीच में थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं कि चलो कहीं नौकरी मिल गई तो सेट हो जाएंगे, नहीं तो दिल्ली बम्बई में जो करना है वो तो करना ही है। मैक्सिमम मानसिकता ऐसी होती है। दोस्तों, यही समय मेरा भी चल रहा था। उम्र 18.5 साल हो चुकी थी। शायद मेरे ग्रह नक्षत्र डबल हो रहे थे। उसी बीच एक सुंदर सुशील अनजाने अजनबी अविवाहित कन्या से मेरा विवाह हो गया। अक्सर जैसा कि सबके जीवन में होता है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे खर्चे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे मेरे भी खर्चे बढ़ने लगे। फिर नौकरियों की तलाश शुरू किया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम किया। सेल्स मैनेजर से लेकर के ब्रांच मैनेजर, सेल्स से लेकर के सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर के ब्रांच मैनेजर तक का सफर वहां भी तय किया। हॉस्पिटल में काम किया एज ए ओटी असिस्टेंट, एज ए वार्ड बॉय। दोस्तों, निश्चित तौर पे आज अगर इतनी मजबूती है आईएमसी को लेकर के, हम अगर मजबूत हैं और इतने वचनबद्ध हैं, तो उसका एक कारण है कि मार्केट के अंदर में बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर के आज 10,000 20,000 की नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हाई स्कूल पढ़े लोग, इंटर पढ़े लोग, कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कोई मान्यता नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई हाइट नहीं, कुछ भी नहीं, और लाख रुपया प्रतिदिन के कमा रहे हैं। दोस्तों, इतना जो अनमोल प्लेटफॉर्म है, इतना पवित्र जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए मैं चाहूंगा आईएमसी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आईएमसी मुझे मिला, अक्सर होता है कि शुरुआत में समझ में नहीं आता है, मेरे भी समझ में नहीं आता। 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 20 दिन के बाद हमारी धर्मेंद्र चौधरी सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे प्लान बताया। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर आपको इनकम आती है क्या? उन्होंने अपना स्टेटमेंट मुझे दिखाया, 5,88,000 का उनका स्टेटमेंट था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। मुझे ये लगा कि अगर ये शख्स 6 लाख रुपया महीना कमा सकता
तो मैं अगर आधा भी काम करूंगा इनका तो 3 लाख तो कमा ही सकता हूं। लेकिन हम यूपी बिहार वाले दिमाग ज्यादा चलता है, हाथ पर कम होता है ना। थोड़ी दूर और बाहर गया तो समझ में आया कि अगर 50% नहीं कर पाया, 25% भी किया तो 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा। जब तक घर पहुंचा तब तक थोड़ा और देर हो चुका होता है। वहां जाने के बाद लगा कि यार अगर 25% भी नहीं आया, अगर 10% भी आया तो 60,000 तो आएंगे ही आएंगे। ये सोच है हमारी, ध्यान दीजिएगा। उस समय मेरी थी, आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म अगर किसी के लिए है तो आपके लिए भी है। यहां किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जिसके पिछवाड़े में दम है आके नाम लिखवा ले, है ना। हाँ जी दोस्तों, आईएमसी की शुरुआत किया, प्लान देखा, बड़ा अच्छा लगा। संजोग से उसी टाइम हरिद्वार आने का मौका मिल गया। कंपनी मैनेजमेंट को देखा, वेयर हाउस देखा। अभी वेयर हाउस जो आज आप देखें वो बना नहीं था, छोटा वाला आगे वाला जो ऑफिस था वेयर हाउस वो बना हुआ था। उस समय हम लोग को बताया गया कि आने वाले समय में जब हमारी सेल बढ़ जाएगी तो यहाँ एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनेगा। ये संतुष्टि हो गई कि एक ऐसी कंपनी का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां पर प्रोडक्ट खुद बनाया जाता है, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद किया जाता है, जहां क्वालिटी को खुद मेंटेन किया जाता है, जहां सब कुछ सुपरविजन जो है वो कंपनी मैनेजमेंट के हाथों में है। मुझे लगा कि ये कंपनी हमारे जीवन को बदल सकती है। और दोस्तों, जब हरिद्वार से वापस गया तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, खुद का डिसीजन लिया कि काम करने की शुरुआत करनी है। लगभग 16-17 दिन बचे थे। उन 17 दिनों में मैंने सिल्वर का लेवल लिया और मेरा पे आउट आया 11,090 रुपए का। उसके तीसरे महीने में गोल्ड का लेवल लिया, पेमेंट आया 20,700 रुपए का। लेकिन जब शुरुआती दौर होता है दोस्तों, इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं। अभी सर ने बताया अपने सेशन में कि जब मां को बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा तो पता चला कि पैसा बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो विदेश में कमाता था, बाहर में कमाता था। उस महीने उसको सैलरी नहीं मिल पाई थी। सैलरी नहीं मिली तो उसने एक चिट्ठी लिखी, खत लिखा और लिखा कि डार्लिंग, प्रयास तो बहुत किया लेकिन पैसे नहीं मिले, इस महीने की सैलरी नहीं मिली। 100 पप्पियां भेज रहा हूं, इस महीने का काम चला लेना। काम चलेगा इससे? ध्यान दीजिएगा, इससे काम चलेगा नहीं। पत्नी बड़ी समझदार थी, खत लिखा, भेजा खत हस्बैंड को। उसमें लिखा कि जनाब आपका खत मिला, खत में लिखी हुई पप्पियां भी मुझे मिली। उन 100 पप्पियों में से 20 पप्पी सब्जी वाले को दे दिया, 17 जो है कि सब्जी वाले को दे दिया। कपड़े वाले ने नहीं माना तो 17 की जगह पे उसको 35 देना पड़ा। अभी फिलहाल इससे काम चला रही हूं, जल्दी से सैलरी भेज देना, नहीं तो आगे भी ऐसे ही चलाऊंगा। तो जब घर में पैसा नहीं आएगा तो घर ऐसे ही चलाना। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, पैसा जरूरी है। रियली सर ने भी जो बताया कि एक बाप को जब बेटी की शादी के लिए तड़पते हुए देखा तो पता चला कि पैसा जरूरी है। एक माँ को बीमार बेटे के लिए तड़पते हुए देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। जब भाई को भाई का गला काटते हुए देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। दोस्तों, मैं भी सफर कर रहा था, मैं भी परेशानियों से गुजर रहा था। एक दिन मैं गोल्ड के लेवल पर था। आपको पता कि गोल्ड के लेवल पर इनकम आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है कि घर और फील्ड हम सब कुछ मैनेज कर पाए। 20-25 हजार रुपए की मेरी इनकम थी, लेकिन खर्चे ज्यादा थे घर के। इसलिए एक बार मेरे साथ एक हादसा हुआ और उस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस हादसे ने मुझे पूरे जीवन काम करने का एक ऐसा जो है कि विजन दे दिया, एक ऐसा कारण दे दिया। दोस्तों, रियली मैं बताऊं, आज जब सर का सेशन चल रहा था, मैं सर को सुन रहा था, मैंने ये
ये सोचा कि काश अगर उस समय मुझे ये विजन नहीं मिला होता, ये कारण नहीं मिला होता, तो शायद मैं आज ग्राउंड प्रेसिडेंट बन के आपके सामने बोल नहीं रहा होता। जानना चाहेंगे वो कारण क्या था? जानना चाहेंगे? दोस्तों, कारण मेरे परिवार से जुड़ा हुआ था, मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ था। ये मेरी दोनों बेटियां अभी ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल ईयर में है। उस समय चौथी क्लास में थी, चौथी या पांचवी क्लास में थी। पड़ोस में ही स्कूल था, क्योंकि जब व्यवस्था नहीं होती है तो पड़ोस का स्कूल ज्यादा भाता है। 200 रुपए फीस थे उस स्कूल के। मैं एक दिन काम करके दोपहर में लगभग मैं 12-1 बजे तक मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा खाना खा लेता हूं और खा के फिर मैं फील्ड में निकलूंगा। मैं घर में जैसे ही आया, बैठा, बच्चे स्कूल गए थे, ये तो था ही नहीं उस टाइम। ये छोटी बेटी है मेरी, ये बड़ी बेटी है। पड़ोस में स्कूल था, बेटी आई घर में, मैंने देखा कि ये घर में आई है। उसके बाद कहां गई मुझे नहीं पता चला। मैं कमरे में बैठा हुआ था, मैंने देखा। कुछ देर के बाद मैंने पूछा भी कि मुस्कान कहाँ है, तो ये मेरे पास में लेकर के आई। छोटी सी बच्ची जब मेरे सामने आई, मैंने आने का कारण पूछा कि बेटा दोपहर में क्यों आ गई? दोपहर में आने का, अभी तो छुट्टी नहीं हुई आपकी, टिफिन आप सुबह लेके जाती हो, क्या हो गया? बेटी कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, केवल इसके आंसू निकल रहे थे, केवल ये रोए जा रही थी, केवल ये रोए जा रही थी, आंसू निकल रहे थे, बाकी कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे शॉक लग गया इसको। मैं बड़े तनाव में आ गया कि हुआ क्या, आखिर कारण क्या है इस समय आने का, रोने का तुम्हारे कारण क्या है? मैंने इसको पूछा, इसने बताया कि डैडी अभी मुझे मेरे क्लास से निकाल दिया गया है और मेरे पूरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। ये लगातार रोए जा रही थी। हर बात अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है। दोस्तों, मेरा कलेजा अंदर अंदर फटा जा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैंने बच्चों के लिए किया क्या? अगर मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इसको पढ़ा सकूं, मैं इसको पाल सकूं, तो मैंने पैदा क्यों किया? ये भी रोए जा रही थी, मैं भी रोए जा रहा था। एक अलग सी समा घर के अंदर बन गई थी। दोस्तों, रियली मैं बताऊं, हर व्यक्ति आज यहां बैठा हुआ, मैक्सिमम लोग किसी न किसी के पिता होंगे। जब ऐसा समय कभी घर के अंदर आता है तो एक बाप का कलेजा फट जाता है कि क्यों मैंने पैदा किया? अगर मेरे में क्षमता नहीं थी तो मैं क्यों लाया इसको धरती पर? तो रियली मैं बताऊं, वो दिन जो था वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने मैडम को समझाया कि उसको समझा करके स्कूल भेजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको समझा करके स्कूल पहुंचाने के बाद आई और हम लोग खूब बैठ के रोए, खूब रोए। बड़ा दर्द होता है भाई, जब एक बच्चा आके घर में कहता है कि मुझे ये चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं। बड़ा दर्द होता है जब बच्चा आके कहे कि यार मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, और एक बाप को ये लगता है कि यार अगर इसके बेइज्जती का और इसके इस तरह की परेशानी का कारण मैं हूं, तो रियली मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े पीड़ा की बात होती है। दोस्तों, निश्चित तौर पर वो जो दिन था, मैं उस दिन को धन्यवाद देता हूं कि शायद अगर उस दिन मैं समय से अगर पहले उस दिन घर नहीं आया होता, सब कुछ जो कुछ भी होता है नियत की प्लानिंग होती है। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे जान निकाल के लगानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा,
इसके बाद जीवन में यह समय नहीं आएगा कि मेरे बच्चे को आकर के कोई कहे कि तेरी फीस नहीं जमा है, तू स्कूल से घर जा। और आज तक 10 साल हो गए आईएमसी करते हुए। आईएमसी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आईएमसी ने इस लायक बनाया कि आज तक वो दिन फिर दोबारा नहीं आया और अब तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं बार बार मीटिंग में इस बात की चर्चा करता हूं कि काम करने का कारण खोजिए, और मैं 2 ही कारण जानता हूं। पहला कारण वो कि सपने आपके बड़े हों। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। दिन रात भागते रहेंगे, आपको अपलाइन को फोन नहीं करना पड़ेगा। अपलाइन फोन करे और हम उठाए ना, ये सारी बीमारियां कभी नहीं आएंगी, हम खुद भागते रहेंगे अगर सपने बड़े हैं तो। और दूसरा कारण होता है कि या तो हमारे घर की परिस्थितियां हमें मोटिवेट कर रही हूं, हमारे पिताजी का फटा हुआ कुर्ता पैजामा हमें मोटिवेट कर रहा हूं, हमारे माँ की फटी हुई साड़ी हमें मोटिवेट कर रही हूं, हमारे बच्चों का स्कूली शिक्षा हमें मोटिवेट कर रहा हूं, हमारे पत्नी के सपने हमें मोटिवेट कर रहे हो। दोस्तों, कारण आपके घर में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कारण खोजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। काम की शुरुआत किया, बच्चों से वादा किया कि अगले 4 महीने के बाद, मार्च का महीना है, मैं चेयरमैन बनूंगा। बच्चों ने मुझे बार बार उत्साहित किया और मैं मार्च में चेयरमैन बना 16.5 लाख बीबी के साथ। और 13वें महीने का जो मेरा पेमेंट था वो 2,11,964 रुपया बना। दोस्तों, मजा आने लगा, मजा आने लगा। दोस्तों, रैली में बताऊं आपको, जब आप आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे, लोग कहते हैं सर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। लोग बात क्यों सुनेंगे आपकी? आपने बात सुनने जैसा है क्या? पहले तो खुद को वैसा बनाइए। अभी सत्येंद्र सर ने बताया कि अपना ड्रेस कोड पहले मेंटेन करिए। हमारे पितामह ने बताया कि पहले अपना ड्रेस कोड सही करिए, इससे लोग आपको पहचानते हैं। दोस्तों, रैली में बताऊं, काम की शुरुआत किया, काम बढ़ता गया, चेयरमैन से ग्राउंड एम्बेसडर बना, पेमेंट और बढ़ गई, अब सीपी आ गया। रियली दोस्तों, मैं भी जब गया प्लान दिखाने के लिए, लोगों ने बोला कि नहीं करना है, लोगों ने बोला कि करके दिखाओ, कर लेना तो बताना, गाड़ी ले लेना तो ड्राइवर रख लेना, जो कुछ भी लोगों ने कहा, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमने सिर्फ एक बात सुन लिया था हमारे महागुरु को कि सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है, जो दर्द उठाएगा वही सफल जाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अपने घर की परिस्थितियों से मोटिवेट होइए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही का प्रोडक्ट हूं। हमने प्लान दिखाना शुरू किया, हमने बताना शुरू किया, लोगों ने मना करना शुरू किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने मना करना शुरू किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बताते गए, बताते गए, बताते गए, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए काम की शुरुआत का। और रियली मैं बताऊं दोस्तों, जब आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह की जब बाधाएं आए, किसी को छोड़िए। तो बस एक पिक्चर आई थी राजा हिंदुस्तानी, उसका गाना था कि छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, गाना है ना। तो जो आपको मना कर देते हैं, जो आपको छोड़ देते हैं, जो चले जाते हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे निकम्मों को ऐसे बोलो आप कि छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूं यार बहुत पछताओगे। हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी, हर पल में, तेरा बोल मेरे साथ, हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी। अरे मैं सोऊंगा लंदन में, नींद तुझे ना आएगी। मजा आ गया दोस्तों, वाकई इस तरीके से काम की शुरुआत किया। और रैली में बताऊं, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया कि करना है, करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। अरे जो जाने वाले थे चले गए, कोई बात नहीं है। अरे हम तो जाने वाले से भी इतनी मोहब्बत किए थे कि जाने के बाद हमने सोचा कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। हम तो तेरी बेवफाई का शिकवा भी नहीं कर सकते। जाते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जगह लेके दिखाएंगे, तुम्हारे से बड़ा करके दिखाएंगे। ये
कुछ हमारे हाँ, एक मैडम के लिए एक शेर। किसको? एक मैडम के लिए एक शायरी, 2 चीज बस। हाँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना तेरे बिना रे। थैंक यू सो मच, एक और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक और। बस अपने आप से वादा कर लीजिए, एक और अपने आप। एक और शेर एक शेर वाला, वही वाला बढ़िया वाला याद करो। एक और once more। अभी इतनी बढ़िया बात कही हमारे हाँ, ये कुशवाहा सर ने कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी अगर तो उतर जाएगी। इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में सुनो हाँ, yes, yes। कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी अगर तो उतर जाएगी। किसी की आंखों से पियो खुदा की कसम, उम्र सारी मजे में गुजर जाएगी।